हेलो दोस्तों, मैं बिहार से हूँ और मैंने भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी है बीटेक के लिए अप्लाई किया था। जो मेरे गलत कॉलेज डालने की वजह से, जबकि मेन ब्रांच है उसका मिनी ब्रांच अभी ऐड नहीं हुआ था, तो मैंने मेन ब्रांच का मतलब पे अप्लाई कर दिया था। तो जिसकी वजह से ये मेरी मिस्टेक हो गई थी और मैंने एक सर से पूछा तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, भर तो हो जाएगा। फिर बाद में कॉलेज वो मेन ब्रांच जो है वो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आप जो आपका जो मिनी ब्रांच है वो अपना पोर्टल के नाम ऐड करें और उसके बाद वो अपने बच्चे का वहीं से करें। तो मैं मुझे तो कैंसिल करवाना पड़ेगा ना, ये बात था। तो मैं कैंसिल करवाने के लिए अब तो मैंने फिलअप कर दिया था वो, अब कैंसिल करवाने की बारी आई तो मैंने पहले सोचा कि कैसे कैंसिल होता है। अब तो मैं गई पहले डीआरसीसी ऑफिस, मैंने बताया उनको कि ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन लिख के दे दो और हम देखते हैं। फिर एप्लीकेशन लिख के मैंने वहाँ पे दे दिया। फिर उसके साथ जो एक पर्ची मिलती है आपको, वो जो भरा होगा उन्हें पता होगा कि वो पर्ची मिलती है। फिर आप वहाँ पे जाओ, तो पर्ची के साथ उन्होंने अटैच करके एप्लीकेशन में रख लिया। ठीक है, उसके बाद बहुत दिन बाद मैंने उनसे पूछा कि सर कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने कोई नहीं बताया कि मतलब होगा कि नहीं होगा। फिर हेल्पलाइन नंबर से मैंने कॉल करके पूछा कि सर क्या होगा, मेरा कैसे कैंसिल हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें पटना जाना पड़ेगा, पटना जाओगे तो थोड़ा हो जाएगा। तब तक मैं कॉलेज में थी, तो फिर मैं कॉलेज से छुट्टी लेके फिर मैं गई पटना, अकेले गई पटना। वहाँ पे मैंने मैम से बात किया कि मैम थोड़ा जल्दी कर दीजिए, 6 मंथ हो गया, मेरे पैसा मैं खुद घर से दे रही हूँ, उतना अफोर्ड नहीं कर पाती, मैं नहीं कर सकती हूँ मैं, तो मेरा प्लीज़ कैंसिल करके, वो गलती से मेरा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जब गलती से हो गया तो इतना लेट तो लगेगा। मुझे पता है कि हाँ ठीक है, लेट लगेगा, लेकिन 6 मंथ से एक्स्ट्रा हो चुका है मेरा फिलअप किए हुए, और कैंसिल अभी तक नहीं हुआ। तो फिर बाद में मुझे कैसे होगा और मेरा क्या होगा, यही सोच रहे हैं हम। अब फिर मुझे जाना था वहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या है ना कि मैं गई थी पटना, तो उन्होंने मैम से मैंने बात किया कि मैम ये बात है, आप मेरा प्लीज़ कैंसिल कर दो। तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिखा है तुमने? बोले हाँ। वहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया। वहाँ पे भी जो चीज़ वो कॉलेज से जो जीमेल आया था, उन्होंने किया था कि हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हो, मिनी ब्रांच की है, आप मिनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट करके उस बच्चे का वहाँ कर लो। वो जीमेल मैं लेके गई थी मैम के पास। मेरा पटना है ना, तो डीआरसी की मेन ब्रांच है वहाँ पे, डी ब्लॉक करके ऊपर में, तो वहाँ पे मैं गई थी। और क्या हुआ था वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे जाने के बाद मैं कॉलेज से छुट्टी ले गई थी ना, तो वहाँ पे गई मैं, तो मैम से बात की कि मैम ये बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं, आप जीमेल भेज दे रहे हैं, वो हो जाएगा आपका काम, 1-2 दिन में हो जाएगा, बोलिए बोलिए, बाद ही आपका हो जाएगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है मैम। बोला कि हाँ बोल रही हैं तो कर ही देंगी, अब इसमें क्या है। तो फिर मैं आ गई अपने घर। उसके बाद भी मैंने कॉन्टैक्ट किया कि मैंने बोला कि मैम ऐसा कुछ बता दो टाइम लिमिट। तो कह रही है कि टाइम लिमिट नहीं बता सकते हैं, आपका हो जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं डीआरसीसी गई, मैंने बताया कि सर मैंने तो वहाँ पे ऐसा कर दिया। उन्होंने बोला जीमेल भेज देना, तुम्हारा हो जाएगा। तो वो तो हुआ नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो जब ये सब बात हुआ, तो मैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा, हम नहीं कर सकते हैं, वो तो पटना ही वाली मैम करेंगी और हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर कि अब हम लोग नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो फिर मैं यहीं पे थी। मैंने फिर हेल्पलाइन से बात किया कि अब क्या करें, कैसे कैंसिल होगा। तो कह रहे कि आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने चैट किया, उन्होंने दिया नंबर कि इस पर चैट कर सकते हैं, आप चैट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। मैं चैट करके उनको प्रॉपर बताई कि सर ये बात है, मेरा प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद मुझे फिर से अप्लाई करके भेजना है, उसमें भी प्रोसेस लगेगा, वो मुझे पता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे जाना है पटना, और फिर मैं कोशिश करूँगी, लेकिन इतना जितना जल्दी हो सके ये मेरा काम हो जाए, ताकि मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो फिर पटना जाऊँ, वो तो मुझे पटना फिर जाना ही है, क्योंकि मुझे कैसे भी कैंसिल करवा के फिर से अप्लाई करके मुझे कॉलेज को तो पैसे देने ही देने हैं। वो तो कॉलेज छोड़ेंगे नहीं, और एग्ज़ाम्स भी देने हैं। मैं सेकंड सेमेस्टर में आ चुकी हूँ और अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो